नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आपने यदि अभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो अभी इसी समय हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी लिंक अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आत्मकथ्य। मुंशी प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ। एक निश्चय किया गया कि एक आत्मकथा विशेषांक जो हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, तो उन्होंने निर्णय लिया कि इस पत्रिका का आत्मकथा विशेषांक निकाला जाए, जिसमें सभी लेखकों की आत्मकथा प्रकाशित की जाएगी। तो प्रसाद जी के कुछ मित्रों ने आग्रह किया कि वो भी इस पत्रिका के लिए आत्मकथा लिखें, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी इससे असहमत थे, क्योंकि उनका मानना था कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ विशेष है नहीं है जिसके ऊपर आत्मकथा लिखी जाए। तो इसी असहमति के तर्क के आधार पर उन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम था आत्मकथ्य। ये कविता पहली बार सन 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको आप बिल्कुल अंडरलाइन कर सकते हैं। चलिए तो इस कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? भवरे का, गीतकार का, कोयल का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है भवरे का। कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? मौन, अधिक, कम या इनमें से कोई नहीं? तो उसका उत्तर है मौन। कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब मौन है। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? आत्मकथा, कविता, कहानियां या फिर गीत? तो इसका सही उत्तर है जीवन गाथा, यानी कि इसको हम आत्मकथा बोल सकते हैं। आत्मकथा इसका सही उत्तर होगा। इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। कवि के जीवन की गागर कैसी है? कवि के जीवन की गागर कैसी है? रंगीन, खाली, भरी या सुनहरी? तो इसका उत्तर होगा खाली। कवि के जीवन की गागर अभी खाली है। कवि ने खाली घड़े से इसकी ओर इशारा किया है? खाली घर का, सूखी नदी का, असफल जीवन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है असफल जीवन। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? मधुर स्वभाव, उग्र स्वभाव, कोमल या फिर सरल? तो उसका उत्तर होगा सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते हैं? सार्वजनिक, पारिवारिक, मधुर या फिर निजी? तो कवि निजी अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आत्मकथा अपनी नहीं लिखना चाह रहे हैं। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? माँ, पुत्री, प्रेमिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है प्रेमिका। कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि, कवि के मित्र, कवि की प्रेमिका या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे कवि स्वयं थका हुआ पथिक कवि है। झाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? खुशियों की, उदासी का, निराशा का या इनमें से कोई नहीं? तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशाओं का प्रतीक मानी गई हैं। कवि के सरल स्वभाव को किसने धोखा दिया? प्रेमिका ने, मित्रों ने, संबंधियों ने या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों ने धोखा दिया। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? दुखदाई, सुखी, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो कवि ने अब तक दुखदाई जीवन जिया है। कवि आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? रोना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है या दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है? तो कवि आत्मकथा लिखने की बजाय दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? क्लेश रहित, सुखी, दुखी या इनमें से कोई नहीं? तो कवि का दाम्पत्य जीवन दुखी है। आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? कविता किसके द्वारा लिखी गई है? देव, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास? ये तो एक बहुत ही आसान प्रश्न हो चुका है।
इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? शाश्वत, धनी, नश्वर या सनातन? तो कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को नश्वर माना है। कवि ने मधुप किसे कहा है? मन को, भौरा को, धन को या आकाश को? तो मन को मधुप कहा है। गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? खाली घड़ा, छोटी गागर, सुखों से खाली जीवन या भरा भरा हुआ घड़ा? यदि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो कुछ प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से हमको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसका उत्तर आएगा गागर रीति मतलब सुखों से खाली जीवन। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? उसके जीवन में सुखी सुख थे, उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी, उसके जीवन में गरीबी थी या उसका जीवन आदर्श था? उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी, इसलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? अपने जीवन की मीठी यादों को, सुहावनी चांदनी रात को, आनंददायक रात को या जीवन की खुशी को? तो अपने जीवन की मीठी यादों को उसने मधुर चांदनी रात जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? उसे आत्मकथा लिखनी नहीं आती, भाई अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता, उसका आत्मकथा में विश्वास नहीं है और भाई आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहता। सीधा उत्तर है कि भाई अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता। खिलाकर हंसने हंसने होने वाली बातें किन्हें कहा है? हंसी मजाक की युक्त बात को, हंसकर कहने वाली बात को, खुशियों से युक्त बात को या दुख से युक्त बात को? तो सीधी बात है, इसका उत्तर है खुशियों से युक्त बात को। कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? धन का, पारिवारिक जीवन का, स्मृतियों का या सुख का? उत्तर है सुख का स्वप्न देखकर जाग गया था। सीवन उधेड़ना का क्या मतलब है? सीवन खोलना, टाँकें तोड़ना, टाँगें तोड़ना, जीवन के रहस्य को जानना या सिलाई काटना? यहाँ पे है जीवन के रहस्य को जानना। कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? कथा के लिए, अंतर्मन के लिए, इतिहास के लिए, आत्मा के लिए? तो इसका उत्तर है यहाँ पे कथा शब्द का प्रयोग अंतर्मन के लिए किया है। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? महान, प्रभावशाली, भोली या फिर चंचल? तो उसने अपनी आत्मकथा को भोली बताया है। कवि किसे याद करके दुखी था? अपने बचपन को, अपने वर्तमान को, अपने दुख भरे अतीत को या पारिवारिक जीवन को? तो कवि अपने दुख भरे अतीत को याद करके दुखी था। कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? जागृत दशा में, सोई हुई दशा में, बेचैन या शांत? तो सोई हुई दशा में थी। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचते हैं? क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी आत्मकथा में कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि इन्होंने अभी तक कोई खास काम नहीं किया। ऑप्शन सी उपयुक्त सभी और ऑप्शन डी क्योंकि वे अपना और किसी का मजाक नहीं बनाना चाहते। तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों बात है कि उनकी आत्मकथा में कुछ विशेष बात भी नहीं है और कवि का मानना है कि इन्होंने अभी तक कोई खास काम भी नहीं किया है और वे अपना और किसी का दूसरे व्यक्ति का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहते हैं। तो ये सभी उत्तर इसके सही होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। कविता में मधुप्यानी भंवरा किसे कहा गया है? मन को, कवि को, यादों को या फिर सुखद पलों को? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, मन को मधु भंवरा कहा गया है। कवि के अनुसार उनके जीवन रूपी घड़े में अब क्या मौजूद नहीं है? उनके दोस्तों पर विश्वास, उनकी पत्नी का साथ, खुशी या आनंद रूपी रस या उनकी कामयाबी? तो इसका उत्तर होगा आंसर सी, खुशी या आनंद रूपी रस। कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों को किसी के साथ क्यों नहीं बांटना चाहते? क्योंकि वो उनके निजी पल हैं, क्योंकि उन पलों को कवि बार-बार जीना चाहता है, क्योंकि उनकी पत्नी को ये पसंद नहीं है, उपरोक्त सभी। तो उसका सीधा उत्तर है क्योंकि वो उनके निजी पल हैं। कवि आप अपनी आत्मकथा में क्या लिखने की बात करता है? अपनी इच्छाओं को, अपनी कामयाबियों को, अपनी दुर्बलताओं और कमजोरियों को और अपने जीवन समृद्धियों को? तो इसका उत्तर होगा अपनी दुर्बलताओं और कमजोरियों को आत्मकथा में लिखने की बात कहता है। कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? भाई केवल कविताएं लिखना चाहते हैं, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं
केवल अकेले समय बिताना चाहते हैं? उपयुक्त सभी। उसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं। कवि ने अंत में क्या निर्णय लिया? अपनी आत्मकथा को लिखने का, अपनी आत्मकथा ना लिखने का, अपनी जीवन पर कविता लिखने का या अपनी पत्नी के बारे में लिखने का? तो अपनी आत्मकथा ना लिखने का कवि ने निर्णय लिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कवि अपने अतीत को याद क्यों नहीं करना चाहते? उपरोक्त सभी, क्योंकि वो वैसे अपने जीवन की मधुर यादों को नहीं जीना चाहते, क्योंकि वो अपने धोखेबाज मित्रों को याद नहीं करना चाहते और क्योंकि वो वैसे दुखी नहीं होना चाहते। इसका उत्तर उपयुक्त सभी होना चाहिए। उपयुक्त सभी, क्योंकि वो अपने धोखेबाज मित्रों को याद नहीं करना चाहते, दुखी भी नहीं होना चाहते वैसे, और अपने जीवन की मधुर यादों को नहीं जीना चाहते, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। कविता में मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं? खुशियों व दुखों का, हताशाओं व खुशियों का, खुशियों व निराशाओं का, हताशाओं व निराशाओं का? तो उत्तर होगा हताशाओं व निराशाओं का। कवि के जीवन के सारे दुख दर्द अब कैसे हैं? समाप्त हो चुके हैं, मौन अवस्था में, अब भी हरे हैं, या अब भी परेशान करते हैं? तो सारे दुख दर्द उसके अब मौन अवस्था में हैं। कवि ने अपनी पुरानी मधुर यादें कहाँ पर सँजो कर रखी हैं? अपनी आत्मकथा में, उपरोक्त सभी, अपनी कविताओं में, अंतर्मन रूपी कुंडली में? तो उत्तर इसका उत्तर जाएगा अंतर्मन रूपी कुंडली में। कवि के अनुसार कितने लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है? असंख्य लोगों ने, लाखों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने, या कुछ खास लोगों ने? तो कवि के अनुसार अब तक असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा हुआ है। कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा व मार्गदर्शक क्या है? अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों की स्मृतियाँ, कवि की कविताएँ, कवि की कामयाबी या कवि का अकेलापन? तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों की स्मृतियाँ। कवि किसका सपना देखकर जाग गया था? कामयाबी का, सुख का, पत्नी का या कल्पना का? तो उत्तर है यहाँ पे सुख। कभी अपनी प्रपंची मित्रों को असलियत दुनिया के सामने लाकर क्या नहीं करना चाहते? अपने आप को कोसना नहीं चाहते, उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते, उन्हें जताना नहीं चाहते और अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। तो इसका उत्तर है वो अपनी दोस्तों की ना असलियत सामने लाकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते। कविता में गगन रीति से मतलब है सुखों से खाली जीवन, रिपीट हो चुका है फिर से प्रश्न। कवि अपने जीवन को कैसा मानते हैं? बहुत कामयाब, बहुत छोटा, बहुत सुखद और बहुत दुखद? तो इसका उत्तर है अपने जीवन को बहुत छोटा मानते हैं। कवि ने अपने प्रेयसी के गालों की लालिमा की तुलना किससे की है? इनमें से कोई नहीं, गुलाब के फूल से, कमल की पंखुड़ियों से, या फिर उषा काल की लालिमा से? तो इसका उत्तर हो जाएगा उषा काल की लालिमा से। साधारण कोई कवि होता तो गुलाब के फूल या कमल के पंखुड़ियों से तुलना होती, लेकिन चूंकि हमारे कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो उन्होंने अपने प्रेयसी की गालों की लालिमा की तुलना उषा काल की लालिमा से की है। आत्मकथ्य कविता में कवि के अनुसार संसार क्या है? दुखों का घर, नश्वर, सुखद वस्तु, या हमारा आसरा? तो इसका उत्तर है नश्वर। दुनिया को क्या माना उन्होंने? संसार को नश्वर माना है। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? अपने जीवन के सुनहरे समय को, अपने जीवन के दुखद समय को, अपनी पत्नी को, या फिर अपने जीवन के मित्रों को? तो उन्होंने अपने जीवन के सुनहरे समय को मधुर चांदनी रात कहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था। और उम्मीद करते हैं कि परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे आगामी परीक्षा में, तो इन्हीं में से ही पूछे जा सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएँ। और अभी भी यदि आपने हमारे चैनल को लाइक ना किया और सब्सक्राइब ना किया हो, तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।